Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. मैं विपिन शर्मा फिर से आप लोगों के लिए मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 5 लेकर हाजिर हूं और सभी का स्वागत करता हूं। पार्ट 5 के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। चलिए देखिए, 16 मीटर लंबे तथा 11 मीटर चौड़े एक मैदान के बाहर की ओर एक मीटर चौड़ा रास्ता है। 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का कुल क्षेत्रफल क्या है? रास्ते का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ऑप्शन है 58 मीटर है एक तो, और एक 58 मीटर स्क्वायर है। तो मीटर तो यूनिट होती नहीं है एरिया की। 36 मीटर स्क्वायर, 28 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन समझना, ये आयताकार है इस तरीके से, ठीक है। 16 मीटर लंबा, 11 मीटर चौड़ा है। एक मैदान के बाहर की ओर बना हुआ रास्ता, मतलब ये 16 मीटर और ये 11 मीटर बाहर की तरफ रास्ता बना है इस तरीके से। और इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 1 मीटर है। कितनी है? 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर। तो दोस्तों 16 मीटर यहाँ से यहाँ तक, तो 1 मीटर ये बढ़ा, 1 मीटर ये बढ़ा, ये हो गया 18 मीटर, ठीक है। और ये 11 मीटर यहाँ से यहाँ तक था, 1 मीटर ऊपर बढ़ा, 1 मीटर नीचे बढ़ा, तो ये हो गया 13 मीटर। अगर पूरे एरिया में से बीच वाला एरिया माइनस कर दें, ठीक है, तो अपने पास में ये वाला पोर्शन रह जाएगा, ये वाला, ठीक है। और इसी का ही वो क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो सीधा सीधा सा बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई माइनस छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल 16 इंटू में 11। यहाँ मुझे डिजिट सम जो है वो सबका अलग अलग दिखाई दे रहा था, ठीक है। यहाँ पे डिजिट सम अगर देखते हो तो सबका डिजिट सम अलग अलग दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो क्यों ना डिजिट सम लगा दे डायरेक्टली। इसका डिजिट सम 9 बन गया, माइनस 7 और 7 दूनी 14, 5 बन गया, 4 आया डिजिट सम। तो ये तो हो ही नहीं सकता। 5 और 8 13, 5 और 8 13, 13 में 3 और 1 4, 3 6 9 और 2 और 8 10 1। तो ऑप्शन हो गया बी वाला। कितना? 58 वर्ग मीटर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, ये जी क्वेश्चन है, तो बढ़िया सा क्वेश्चन ले लेते हैं। और ऐसे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए भी हैं भाई। कौन से वाले? कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 15% और 10% बदलाव किया जाता है। लंबाई को 15% बढ़ाया है और चौड़ाई को 10% कम किया है। तो वो पूछ रहे क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बदलाव होगा? 2.5, 3.0, 3.5, 4.5%। सारे किस्में ये परसेंट में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने बताया तो मैं पहले 100 होता है एरिया, लंबाई को 10% बढ़ाया, चौड़ाई को 10% घटाया, ठीक है। लास्ट में हम कितना लेके चलते थे? जो आता था उसको 100 में से घटाते थे, तो 100 में यहीं घटा देता हूँ सीधा सीधा सा। डायरेक्टली डिजिट सम देख लेना अब भाई। 9 बनेगा डिजिट सम इसका, 9 माइनस 1 8, तो डिजिट सम 8 जिसमें बन रहा होगा वही आंसर है। 2 5 7 खत्म, 3 3 5 8, ऑप्शन सी वाला, ठीक है। मैंने डिजिट सम से किया था ये कैलकुलेशन। जिन्होंने नहीं देखा है वो डिजिट सम की वीडियो देख लें, नंबर सिस्टम के प्लेलिस्ट में डली हुई है और इम्पॉर्टेंट है वो, ठीक है।
इसको चाहते हैं तो हम इस तरीके से करते, 100 गुणा 115/100 गुणा में 90/100, फिर इसको हम सॉल्व करते, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है। तो 115 गुणा 9, 100 गुणा 9, 915 नम्मा 135, 900 और 135, 1035/10, तो 103.5% आता ही है। पहले कितना था क्षेत्रफल 100, अब कितना है 103.5, तो बड़ा है कितना 3.5%। और इससे इजी कैलकुलेशन हमें क्या पड़ रही थी, 9 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका डिजिट सम डेफिनेटली 9 ही हो जाएगा। 9 - 1 8, 8 डिजिट सम किसका है, सी वाले का। जब तक तुम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तब तक तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन कितनी बार आया है वो मैं थोड़ा बता देता हूँ। एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 9 अप्रैल 2016, एक। एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 3 मई 2016, दो। मैंने पहले भी बताया था तुमको कि रेलवे में क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं ना। आरआरबी चंडीगढ़ भुवनेश्वर एएसएम परीक्षा 2003 वाला क्वेश्चन 2016 में 2 बार आया है, ठीक है। आरआरबी गुवाहाटी अजमेर अहमदाबाद ग्रुप डी परीक्षा 2001-2003, देख लो 5 हो गए। तो 5 6 7 8 9 10 11 12, यही क्वेश्चन 12 बार पूछा गया है, 12 बार, और सारे रेलवे में, ठीक है। ये वाला ये 12 क्वेश्चन, कमाल है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 आगे बढ़ता हूँ। सेम क्वेश्चन है। एक चौकोर कहा जाता है वर्ग को। एक चौकोर की भुजा दोगुनी हो जाती है। एक चौकोर की भुजा दोगुनी हो जाती है। उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ता है, मतलब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन वो पूछ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे समझना, गुने का मतलब क्या होता है अगर परसेंटेज में बात करें। 1 है और ये 2 है, मतलब 2 गुना किया मैंने, ठीक है। तो देखो कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, और 100% का मतलब होता है 100/100। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाता है, कितना हुआ 1। भुजा दोगुनी हुई है, इसका मतलब उसमें कितना ऐड किया है, उसके बराबर ही, मतलब 100%। बात ही समझ में। जैसे मैं कह देता हूँ 7 है और फिर ये 21 हो गया, कितने गुना हुआ 3 गुना, तो कितना जोड़ा गया 14। 7 अपने आप में 100%, तो 14 कितना हो गया 200%। बात आई समझ में। इस तरीके से एक चौकोर की भुजा दोगुनी हो जाती है, दोगुनी का मतलब 100% बढ़ाई जाती है, ठीक है, और बढ़कर कितनी हो जाती है 200%। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा है, पहले कितनी है 100, एक बार बढ़ाई 2 बार बढ़ाई, क्यों, क्योंकि वर्ग की 4 भुजाएं समान होती हैं, एक भुजा में परिवर्तन करता है, हमें 2 में करना होता है क्षेत्रफल के लिए। -100, तो ये 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 200 दूनी 400 -100, 300% वृद्धि हो जाएगी। 300% क्या हो जाएगी दोस्तों, वृद्धि, ठीक है। ये क्वेश्चन था, परसेंटेज वाला ही था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, घुमाने वाला है। देखिए इसमें कह रहा है एक 25 वर्ग सेमी क्षेत्र में स्याही का धब्बा 4% प्रति सेकंड की दर से बढ़ता है। एक 25 वर्ग सेमी क्षेत्र में स्याही का धब्बा 4% प्रति सेकंड, 4% पर सेकंड की दर से बढ़ता है,
तो 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद यह कितना होगा? ठीक है, ऑप्शंस हैं 27.50, 27.40, 27.04, 27.54। ठीक है, देखिए डिजिट सम अगर हम यूज करते हैं इस क्वेश्चन में तो यहाँ डिजिट सम अपना फंस जाता। 2 ऑप्शन सेम है। ठीक है, चलिए क्षेत्रफल है 25 वर्ग सेमी और 1 सेकंड में वो 4% बढ़ जाता है। 4% का मतलब बढ़कर कितना हो जाता है? 104%। क्वेश्चन वही है जैसा पिछला था, केवल लैंग्वेज बदल के दिया उसने। ठीक है, 1 सेकंड में 104% बढ़ गया। अब ये बढ़ चुका है 1 सेकंड में, अब दूसरी सेकंड में इसका 104% बढ़ेगा। ठीक है, 2 सेकंड खत्म। यह कितना होगा? वो ये नहीं पूछ रहा वृद्धि कितनी होगी, बढ़कर कितना होगा। इसका जो रिजल्टेंट होगा वही आंसर होगा हमारा। ठीक है, चलिए 25 से 4 बार कट जाता है, 4 से 21 बार कट जाता है, सॉरी 26 बार। ठीक है, तो 104 गुना में 26 कर देते हैं, तो 26 का 104 हासिल 10 जीरो, और ये हो जाएगा तुम्हारा 0 तो ये 26 एकम 26। ठीक है, 26 और 10 2704। बात है समझ में? बटे में 100 है तो ये हो जाएगा यहाँ पे पॉइंट लगकर तो 27.04। ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? डी वाला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर यूनिट डिजिट लगाते हैं हम तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन में यूनिट डिजिट पर 4 आ रहा था। डिजिट सम लगाते हो तो इन दोनों ऑप्शंस का डिजिट सम सेम आ रहा था। इस वजह से मैंने क्वेश्चन को पूरा मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया है, ना तो यूनिट डिजिट से देखा है, ठीक है, और ना ही डिजिट सम से देखा है। ठीक है, और भाजकता के नियम भी अप्लाई नहीं होते क्योंकि 104 नहीं होता, 13 के भाजकता का नियम लगता, और 13 की भाजकता का नियम लगाओगे तो 0 में क्वेश्चन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में परसेंटेज वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आप खुद कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई है L, चौड़ाई है B सेंटीमीटर में। यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 25% बढ़ा दी जाए, बोथ इंक्रीज की जाती हैं 25%, तो पुराने और नए आयत के क्षेत्रफलों में अंतर, क्षेत्रफल में अंतर पूछ रहे हैं। ठीक है, दोनों आयतों के क्षेत्रफलों में अंतर। देखो कंडीशन वही है, अगर वो ये पूछ लेता कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है, ठीक है, और अंतर। चलो सॉरी ऑप्शंस नहीं लिखे इसके, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्षेत्रफल में वृद्धि हो, वो लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि हो रही है, तो डेफिनेटली बाद वाली जो लंबाई और चौड़ाई होगी वो ज़्यादा होगी, तो बाद वाला क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, उसमें से पहले वाला क्षेत्रफल माइनस करके हमें आंसर निकालना है। तो लंबाई का 125% लिख दो, चाहे उसको 5/4 लिख दो, और चौड़ाई का 125%, ये बाद वाला क्षेत्रफल, और पहले वाला क्षेत्रफल L इंटू बी। केवल इतना सा पूछा उसने, L इंटू बी कॉमन आ जाएगा, 5 25, 4 चौक 16 माइनस 1, 25 माइनस 16 9/16 आंसर आ जाएगा 9LB अपॉन में 16। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार इसके। ऑप्शन बी यही है, ऑप्शन से 3LB अपॉन में 12, 24LB अपॉन में 9, और 9LB अपॉन में 16, और 16LB अपॉन में 9। ये ऑप्शन थे, तो ऑप्शन हो जाएगा 9LB अपॉन 16, कौन सा वाला? सी वाला। ठीक है, चलिए अगर ऑप्शन में तुम अप्रोच यूज करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो।
लंबाई को 25% बढ़ाया जा रहा है, मतलब 5/4 निकल के आएगा और चौड़ाई भी 5/4 निकल के आएगी। और यहाँ से डिफरेंस आएगा 4 चौक 16, नीचे 16 बनेगा। तो एक ही ऑप्शन में 16 बन रहा था, कौन से वाले में? सी वाले में। ठीक है, चलो चलिए, बाजी वाह। बढ़िया क्वेश्चन है, इससे लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 50 मीटर लंबी एक सीढ़ी को एक गली में इस प्रकार रखा जाता है। यह 40 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंच जाती है। इसके पांव को उसी स्थान पर रखते हुए दूसरी सीढ़ी को दूसरी तरफ घुमाने पर 30 फीट ऊंचे स्थान पर पहुंचती है। गली की चौड़ाई क्या है? देखिए क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं एक बार। 50 मीटर लंबी एक सीढ़ी, 50 मीटर लंबी एक सीढ़ी को एक गली में इस प्रकार रखा जाता है कि यह 40 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंच जाती है। यह 40 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंच जाती है। इसके पांव को उसी स्थान पर रखते हुए, इसके पांव को उसी स्थान पर रखते हुए, भैया 17 साल पुराना क्वेश्चन है ये, 2003 में आया है और 2008 में आया है, 2 बार रिपीट हुआ है। उसी स्थान पर रखते हुए सीढ़ी को दूसरी तरफ घुमाने पर, सीढ़ी को दूसरी तरफ घुमाने पर यह 30 मीटर ऊंचे स्थान तक पहुंचती है। यह 30 मीटर ऊंचे स्थान तक पहुंचती है। कहाँ तक पहुंचती है? 30 मीटर ऊंचे स्थान तक पहुंचती है। गली की चौड़ाई क्या है? वो पूछ रहा है गली की चौड़ाई क्या है। ठीक है, गली की चौड़ाई क्या है? ऑप्शन हैं इसके 50, 60, 70, 80 मीटर। सारे के सारे किसमें? ये मीटर में। ठीक है, देखिए 50 मीटर लंबी एक सीढ़ी को एक गली में इस प्रकार रखा जाता है कि 40 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचती है। यह है भाई वो झरोखा। ठीक है, ये है 40 मीटर ऊंची और सीढ़ी की लंबाई जो है वो है तुम्हारी 50 मीटर। ठीक है, अब सीढ़ी के पांव को तो उसी स्थान पर रखा गया है। यह सीढ़ी है ना, नसेनी जिसको बोलते हैं, और दूसरी तरफ यह 30 मीटर ऊंचे स्थान तक पहुंचती है। तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको इस तरीके से। ये नसेनी है। अब की बार कितने मीटर ऊंचा तक पहुंची है? 30 मीटर तक। ठीक है, क्वेश्चन में है कुछ नहीं, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी थी तो मैं। सीढ़ी की लंबाई नो चेंज रहेगी 50। 3, 4, 5 पाइथागोरस प्रमेय बनती है तो 30, 40, 50 की बन जाएगी। यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई है? 30, 40, 50। चाहे आप पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करके निकालें तो ये लंबा चौड़ाई हो गई गली की 30 और 40, 70। तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा वाला? सी वाला। ऑप्शन कौन सा हुआ? सी वाला। आंसर हुआ हमारा 70 मीटर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलो
एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है। वर्ग व समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है। बहुत खुशी की बात है, समान है। यदि वर्ग का विकर्ण 12√2 सेंटीमीटर है, वर्ग का विकर्ण 12√2 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? चलो, गुड्स गार्ड परीक्षा कोलकाता RRB, ठीक है, 2002 में आया ये। ऑप्शन है इसके 32√3, 24√3, 64√3, 96√3 और एक और ऑप्शन आ गया इसमें नन ऑफ दीज, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। वर्ग और समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है। वर्ग की भुजा होती है, विकर्ण दिया हुआ कितना है? 12√2। वर्ग का विकर्ण कितना होता है? √2 है, बराबर 12√2। तो a बराबर कितना आ गया? 12। a बराबर 12 है तो वर्ग का परिमाप 4a होता है, 12 गुणा में 4। और त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुणा में भुजा, ठीक है। 3 चौक 12, 4 चौक 16, भुजा कितनी आ गई? 16 सेंटीमीटर। वो पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है दोस्तों √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो क्षेत्रफल हो जाएगा √3, 4 से 16 कितनी बार कट जाएगा? 1 16 कट रहा है, ध्यान रखना, 4 बार, और फिर 16 चौक 64, तो ये हो जाएगा 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए मिटा देता हूँ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखिए, सुरेश एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर कोणिक बिंदु ए से साइकिल चलाना शुरू करता है और आधा घंटा बाद वह कोणिक बिंदु सी पर, जो कि कर्ण ए के विपरीत है, पहुंचता है। यदि उसकी गति, कर लोगे इसको तो यार। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन है, एक आयत जिसकी भुजाएं, एक आयत जिसकी भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं, के द्वारा ऐसे समचतुर्भुज की पुनर्रचना की जाती है, के द्वारा एक ऐसे समचतुर्भुज की पुनर्रचना की जाती है जिसके विकर्ण समान हो, जिसके विकर्ण समान हो, और एक कोण का मान 60 डिग्री हो, और एक कोण का मान 60 डिग्री हो। इस प्रकार निर्मित समचतुर्भुज, इस प्रकार निर्मित समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितने सेमी, का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेमी होगा, ठीक है। ऑप्शन है 24√3, 16√3, 32√3, 8√3। RRB ग्रुप डी 25 सितंबर 2018। देखिए, एक आयत है इस तरीके से, ठीक है, द्विविमीय आकृति है।
इस आयत से फिर विकर्ण एक बना दिया समचतुर्भुज इस तरीके से, जिसके ये दोनों विकर्ण जो हैं D1 एंड D2 वो सेम है, ठीक है। और एक कोण का मान दिया हुआ है 60 डिग्री है, ठीक है। एक कोण का मान 60 डिग्री है। चलिए सॉल्व करते हैं। एक कोण का मान 60 डिग्री दे दिया है, हमें पता है समचतुर्भुज के जो विकर्ण होता है वो उसको समान दो भागों में बांटता है, तो ये 30 डिग्री होगा और ये भी 30 डिग्री होगा। चलो, इसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप जो होगा पेरीमीटर वो हो जाएगा 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई, 12 प्लस 4 16 दूनी 32, तो इसकी भुजा हो जाएंगी 32 से, हमें पता है इसका परिमाप कितना होता है 4a बराबर 32, तो a बराबर 8, 4a बराबर 32 तो a बराबर 8, मतलब परिमाप सेम रहेगा, ये 8 ये 8 ये 8 ये 8। अब यहाँ पे थोड़ा सा पाइथागोरस और ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस यूज होता है कि भाई ये 90 डिग्री रहता है, फिक्स है। बताया था मैंने, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं उसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो ये 30 ये 90, तो ये कितने का रह गया दोस्तों बोलो? 60 का। कितने का रह गया? 60 का। मैंने तुम्हें बताया हाइट एंड डिस्टेंस में कि 30 के सामने वाली भुजा x होती है, 60 के सामने वाली भुजा √3x होती है और 90 के सामने वाली भुजा 2x होती है। तो 2x की वैल्यू कितनी है? 8। तो x की वैल्यू कितनी है? 4। x की वैल्यू कितनी है? 4। x की वैल्यू 4, तो ये कितना होगा? 4, ठीक है, क्योंकि ये बराबर है। तो यहाँ पे दोनों विकर्ण कैसे हैं? समान है, विकर्ण भी बराबर है, ठीक है। चलो, तो ये 4 4 8 हुआ, तो ये भी कितने का होगा भाई? 8 का। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू में D1 इंटू D2, 8 इंटू 8। नहीं, विकर्ण समान नहीं है, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ये वाली लाइन नहीं होनी चाहिए थी, जिसके विकर्ण समान हो। गलत है ये लाइन, क्योंकि ये विकर्ण आ चुके हमारे 4 4 कितने का आ गया? 8 का, ठीक है। 60 के सामने √3x होती है, तो √3x का मतलब हो गया x की वैल्यू जब 4 है तो ये 4√3 होगी और ये भी 4√3 होगी। तो एक विकर्ण D1 तो आ जाएगा इसका 4 और 4 8, और D2 आ जाएगा 4√3 4√3, मतलब 8√3। ये विकर्ण आएंगे, जबकि यहाँ पे विकर्ण समान नहीं आएंगे, और यहाँ उसने बोला है कि विकर्ण समान हो, तो ये गलत दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 D1 कितना है? 8, D2 8√3, 2 से 4 4 8 32√3, तो 32√3 हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, ठीक है। तो यहाँ तक हुए हमारे क्वेश्चन। ध्यान रखना इसमें ये वाली लाइन मिसप्रिंट थी, गलत थी, तो उसको चेंज कर लेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन में 32√3 ही आंसर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ में और लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। थैंक यू।